गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे शाम के व्लॉग में। और कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे हों। जी मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के तकरीबन 4 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। मेरा बेटा इस टाइम पे सो रहा था। उसका सोने का और उठने का कोई टाइम टेबल नहीं होता, तो मैं अपनी स्टडी के लिए टाइम उसके हिसाब से ही निकाल पाती हूँ, अपने हिसाब से कोई टाइम नहीं निकाल पाती। तो मैं तब तक वो सोता है या फिर 1 घंटा कब मतलब 1 घंटे में उठे या फिर आधे घंटे में, जब तक भी वो उठे तब तक मैं यहाँ अपने शाम का टाइम अपनी स्टडी में दे देती हूँ। और इस टाइम राहुल जी ऑफिस रहते हैं तो गुड्डू को मुझे संभालना रहता है। और उसके बाद राहुल जी ऑफिस से आ गए थे तो फिर मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दी है। हम शाम के टाइम पे कभी कभार चाय पी लेते हैं, नहीं तो मैंने चाय अवॉइड कर रखी है। और ये देखो, चाहे दिन में मैं कितनी भी साफ़ सफाई कर लूँ अपने घर की, शाम को भी मुझे वही काम दोबारा से करना पड़ता है। ऐसा होता है ना, ऐसे सोचते हैं ना कि हम कि शाम के टाइम में कम काम करना पड़ता है, लेकिन नहीं, मैं तो उतना ही काम मैं सुबह करती हूँ उतना ही मैं शाम को करती हूँ। क्योंकि जब घर में बच्चे होते हैं ना तो सामान इधर से उधर फैला ही देते हैं। तो यहाँ मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है क्योंकि फिर सुबह मुझे काम करने में थोड़ी कम दिक्कत आएगी। वैसे उसका कोई भरोसा नहीं है, वो रात में फिर से सामान इधर उधर कर दे। तो यहाँ पे चाय रेडी हो गई है। अब हमने चाय पी ली थी और उसके बाद मेरे हस्बैंड दूध लेने चले गए थे और यहाँ पे गुड्डू को मैं रख रही हूँ। तो ये लड़का इतना बदमाश हो गया है, इस कोने में बड़े रहता है, ये यहाँ से निकलता ही नहीं है। और इसको बोलते हैं ना तो पीछे देख देख के हंसता है, पर यहाँ से आने का नाम नहीं लेता। चाहे इसको 10 मिनट हो जाए खड़े खड़े, चाहे 15 मिनट हो जाए, कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, लेकिन ये यहाँ पे हम खुद ही इसको हटाते हैं, नहीं अपने आप से ही यहाँ से नहीं हटता। देखो कितना ज़िद्दी है ये। और अभी फिर से मैंने हटाया था, उसके बाद फिर से चला गया। तो शाम का टाइम मेरा भी थोड़ा हो जाता है टाइम पास इसके भरोसे और निकल जाता है। पहले तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, यहाँ पे अकेले रहते थे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता था। और अब तो मेरा ऐसे सारा दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं लगता। ये इतना बदमाश हो गया है कि सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो उसके बाद काम भी बढ़ जाता है ना, तो फिर पता नहीं लगता। तो मैं वहाँ पे मेरी स्टडी कर ली थी थोड़ी बहुत देर, 1 घंटा मैंने स्टडी करी और फिर मैं अब इसको रखूँगी। उसके बाद मैं अपने खाने की तैयारी करूँगी और जब राहुल जी इसको रखेंगे उसके बाद मैं खाना वाना बनाऊँगी। क्योंकि ऑफिस के आने के बाद उनको भी थोड़ा बहुत काम रहता है, तो पहले वो अपना काम निपटाते हैं और उसके बाद फिर वो, जब तक मेरा सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो ही रखते हैं। रात के बर्तन साफ़ करती हूँ तब तक, तो ये काम मेरा सही है। तो यहाँ पे राहुल जी आ गए थे और गुड्डू को ले लिया था और अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं दाल भिगो रही हूँ। रात को मैं डेली दाल और चावल बनाती हूँ, तो आज बनाऊँगी दाल और रोटी। तो दाल मैंने भिगो के रख दी है। दाल को भिगो के रख देते हैं तो वो जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। और ये दोपहर में जब खाना खाते हैं उनके बर्तन भी मैं अभी इस टाइम पे मांजती हूँ, क्योंकि दोपहर में मेरे को इतना टाइम नहीं लगता और फिर थोड़ा बहुत आराम भी करती हूँ। और जब गुड्डू सो जाता है तो मैं बर्तन साफ़ नहीं करती, क्योंकि आवाज़ जाती है अंदर रूम में तो फिर वो उठ जाता है। तो इसके डर की वजह से मैं उसके मतलब उठने के बाद ही मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन हो गए थे मेरे क्लीन। तो मैं अपनी स्टडी को ऐसे ही टाइम दे पाती हूँ, क्योंकि एक हाउसवाइफ है अपना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती स्टडी को। जैसे मैं भी इसी तरह अपनी स्टडी को 3 से 4 घंटे दे देती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे करके 1 से 1.5 घंटा मैं सुबह उठ के, सुबह 4 बजे भी उठ जाती हूँ, कभी 5 बजे भी और कभी 3:30 बजे भी मैं उठ जाती हूँ। तो 1 से 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे मैं सुबह पढ़ लेती हूँ। तो फिर सारा दिन मैं चाहे 1-1.5 घंटे पढ़ लूँ तो भी मन को संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन मैं हमेशा तो सुबह 1.5 घंटा ही पढ़ पाती हूँ, 2 घंटे बहुत मुश्किल से होते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम में ज़्यादा हमारे लिए पढ़ना इतना
आसान नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम ज़्यादा काम रहता है। और उसके बाद मैं मतलब गुड्डू जब सो जाता है उसको नहला देती हूँ, तो फिर उसके बाद पढ़ लेती हूँ मैं 1 घंटा। और अपना जो भी खाना वाना खाना है और फ़ोन थोड़ा बहुत यूज करना है तो तभी मैं फ़ोन यूज करती हूँ। अदरवाइज़ मैं इतना फ़ोन यूज नहीं करती। पहले तो मुझे रील्स वगैरह बनाने का देखने का काफ़ी शौक़ था, लेकिन जब से मैं अपनी स्टडी स्टार्ट की तब से मैं इंस्टाग्राम से तो बस हट ही चुकी हूँ। थोड़ा बहुत भले ही वीडियो बना लेती हूँ, बाकी हम फ़ोन चलाते हैं ना तो हमारा 1 से 1.5 घंटा कब कैसे निकल जाए ना पता ही नहीं लगता। तो इसलिए हमें जब स्टडी करते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं, ऐसे नहीं है कि हाउसवाइफ सभी स्टडी कर रही है, कुछ अपना दूसरा काम भी कर रही है, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए। घर के काम में तो क्या है, सारा दिन घर के काम तो कभी भी कर लो, ये काम तो कहीं जाने के नहीं है, हमें दूसरे दिन भी यही मिलेंगे, ये मतलब ये काम ही करना है हमें। लेकिन इसके अलावा हमें दूसरा काम भी करना चाहिए। तो इस मतलब कि इस टाइप से ही मैं अपनी स्टडी को मैनेज कर पाती हूँ। और ये नहीं है कि जब वैकेंसी आई तभी हम फॉर्म फिल करें। अगर वैकेंसी आएंगे तब तक हम 3 से 4 घंटे भी स्टडी को देंगे ना तो काफ़ी हो जाएगा, बहुत एकदम अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जब वैकेंसी आएंगे और तब फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे तो दिमाग पे बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वो पढ़ा भी नहीं जाता। तो अभी टाइम हो रहा है मेरे शाम के 6:30 का, पूजा का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने धूप जला दी है, दिवा जला दिया है और धूप सारे घर में दिखा दी है। जो ये धूप आती है ना, इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी होती है, अच्छी लगती है, तो सारे घर में और बाहर अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे दाल बनकर हो गई है मेरी तैयार। और दाल मैं बनाती हूँ तभी इसमें पहले ही प्याज टमाटर हरी मिर्च ये डाल के उबाल लेती हूँ, और उसके बाद में मैं लहसुन का, हींग का और जीरे का तड़का लगाती हूँ। तो इसकी खुशबू भी एकदम ज़बरदस्त आती है, सारे घर में हो जाती है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो दाल मैं इसी टाइप से बनाती हूँ। वैसे तो मतलब कि एक बार उबाल के और उसको अलग से छोंक के तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ ना, मतलब बहुत ही कम पहले ही बनाती थी, अब तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और ये टेस्टी भी काफ़ी लगती है। तो यहाँ पे हड़बड़ी में मेरी कटोरी इसमें चली गई थी कुकर में ही, तो जल्दबाजी में काम करते करते काम बिखर जाता है। हम सोचते हैं कि काम कम होगा लेकिन वो ज़्यादा हो जाता है। तो दाल बन ही चुकी थी, अब रोटियां बना रही हूँ, तो जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ। मैं ज़्यादा आटा नहीं लगाया रोटियों का यहाँ पे, क्योंकि रात के टाइम पे कम ही खाते हैं वैसे, और मुझे तो एक रोटी खानी है। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन आज रात को रोटी बन रही है तो फिर मैं एक रोटी खा लूँगी। और यहाँ पे रोटियां बन चुकी थी। रोटियां बनने में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब कम आदमी रहते हैं घर में तो नहीं लगता। बाकी काम हो गया है मेरा कंप्लीट। अब मैं जो ये गैस की ऊपर की जो एक आटा वगैरह बिखर जाता है, इसकी सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ से अगर इसकी ढंग से सफाई ना करूँ तो यहाँ पे कीड़ियाँ आ जाएं, वो भी लाल वाली। अब गर्मी के दिनों में इतनी ज़्यादा कीड़ियाँ आने लग जाती हैं। और एक तो ये स्लैब ये ब्लैक कलर की है, तो इस पर मुझे दिखता भी नहीं है, बहुत ही बारीक होती है वो, एकदम बारीक से देखना पड़ता है और बैटरी जैसा के देखती हूँ तब दिखता है। तो यहाँ से मैं दोनों, एक बार सूखे कपड़े से और एक बार गीले कपड़े से मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तब कुछ भी नहीं आता, एकदम साफ़ सफाई रहती है। तो और उसके बाद मेरा रात का काम यही रहता है, खाना वाना खाएंगे बस, और कुछ काम नहीं रहता। और उसके बाद भी मैं अपना पढ़ लेती हूँ। गुड्डू सो जाता है तो आधा घंटा 1 घंटा तब भी मैं अगर चाहूँ तो पढ़ सकती हूँ। बाकी मैं परेशान भी हो जाती हूँ, कभी कभी तो थक जाती हूँ, तो ऐसा मन करता है कि अभी सो जाऊँ। तो ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा बार तो ऐसा होता है कि मैं नहीं पढ़ती रात को इतना। और ये मैंने राहुल जी को खाना दे दिया था और उसके बाद आ गई गुड्डू की बारी। तो ये लड़का इतना नाटक कर रहा है, खाना खाने में खाता ही नहीं है। फिर पता नहीं 2-3 दिन से क्या हो गया। चूरमा खिला रही हूँ यहाँ पे मैं इसको, चूरमा और दूध। तो दूध में डाल के मैंने उसको पहले रख दिया था, जिससे वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो रात का काम मेरा 9 बजे एकदम ख़त्म हो जाता है।
तो उसके बाद मेरे पास टाइम रहता है, लेकिन ये सोता नहीं है। अगर सो जाए तो टाइम पूरा का पूरा ही रह जाए, लेकिन ये सोता ही नहीं है। कभी कभी तो ये 11 बजा देता है, 12 बजा देता है, लेकिन ये सोने का नाम नहीं लेता। तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। और ये अब मैं खाना उसको खिला के अब बारी आ गई है मेरी। तो यहाँ पे दाल, एक रोटी और थोड़ा सा चूरमा लिया है मैंने। और दाल में मैं नींबू डाल के ही दाल खाती हूँ या फिर पीती हूँ, तो भी बहुत टेस्टी लगती है नींबू डाल के जब पीते हैं तो। और अब हम लोगों ने खाना खा लिया था तीनों ने। गुड्डू को भी मैंने खिला दिया था और मैंने भी खा लिया था। और अब आ गई है बर्तन साफ़ करने की बारी। तो बर्तन तो करने ही पड़ेंगे साफ़, इनको तो कैसे छोड़ें। और रात के बर्तन मैं छोड़ती भी नहीं हूँ, क्योंकि रात के बर्तन क्लीन कर लेते हैं तो सुबह फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, जल्दी जल्दी साफ़ कर लें तो फ्रेंड्स, ये था मेरा रात का रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।